आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है पेपुरा में। जैसा कि मैं बता दूं कि ये दुल्हिन बाजार प्रखंड के अंतर्गत राजीपुर पंचायत है और राजीपुर पंचायत के अंतर्गत पेपुरा गांव है, छोटकी पेपुरा, जहां पर हम उपस्थित हुए। यहां पर किसानों के कुछ समस्या हो रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि किसानों के नाम पर राजनीति होती है। किसान के नाम पर जब इलेक्शन का समय आता है तो उस समय बड़ी बड़ी जो बातें होती है वो किसानों के नाम पर होता है और लास्ट तक किसान के ऊपर ही सभी राजनीति वाले खेला खेलते हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ किसानों को धान का समस्या कुछ उत्पन्न हुआ है। जो पैक्स अध्यक्ष है उन्होंने धान खरीद लिया था और खरीदने के बाद किसान को पैसा देने में आनाकानी कर रहे थे। काफी किसान जो ऐसे हैं कि उनको पैसा ही नहीं मिला है। कुछ ऐसे किसान हैं जो उनके करीबी हैं, उनको पैसा मिल गया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ चचा एक है। चचा, आप अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मेरा नाम रविंदर सिंह है जी। घर छोटकी पैपुरा जी। ग्राम पंचायत राजीपुर जी। क्या समस्या आपने केवल की मीडिया के बुलाए पर गए? हमने के समस्या यह है कि हम लोग दिसंबर में धान दिए हैं। अच्छा। सबसे पहला तो कोई पैक्स अध्यक्ष रिसीव नहीं देता है, रिसीविंग नहीं मिलता है, रिसीविंग नहीं देता है। अच्छा। कहीं भी आप आगे बढ़िएगा तो आपको रिसीविंग जरूरी है। आप लोग जिस समय धान देते हैं उसमें रिसीविंग नहीं देता है तो आप लोग उसमें विरोध नहीं करते हैं? नहीं, वो कांटा वाला जो अथी होता है, कांटा में जहाँ हम लोग तोलवाते हैं, उस कांटा का वो रसीद लेता है। अच्छा। और उसी पर वो पैसा सबके डालता है। अच्छा, कांटे वाला रसीद पे सबको पैसा हाँ, डालता है? सबको पैसा डालता है, धान काट कूट के। अच्छा। पहला समस्या तो है कि वो सब जगह शायद 41 किलो लोग लेता है, लेकिन ये 43 किलो लेता है। अच्छा। अच्छा, ये 43 किलो लेते हैं? हाँ, इसीलिए ये रसीद नहीं देता है। अच्छा। हम लोग दिसंबर से धान दिए हुए हैं। अच्छा। और हम लोगों को ये बेवकूफ बना रहा है दिसंबर से अभी तक। हाँ, आज मिल जाएगा, बिहान मिल जाएगा, अब बढ़ रहा है, अब घट रहा है, लेकिन आज तक हम लोगों को पैसा नहीं दिया है। अच्छा। कौन है पैक्स अध्यक्ष के, क्या नाम है? लालदेव यादव। लालदेव यादव। हाँ, तो क्या आज एक दो दिन के अंदर में उनसे कभी बात की है भी हाल फिलहाल में? आज बात हुआ है। अच्छा, तो क्या क्या आज का मैटर क्या है? दरवाजे पर हंगामा होल था। अच्छा। बहुत लोग आए हुए थे। अच्छा। सब कोई अपने पैसे के लिए उससे मांग कर रहा था। अच्छा। उसके अकाउंट में कुछ पैसा है भी। तो वो जो उसका नजदीकी है, अच्छा, उसी को देता है पैसा। अच्छा, जो करीबी उसका है उसको पेमेंट कर देता है। एक आदमी के मेहरारू के नाम से, बेटा के नाम से, बाप के नाम से, अपन नाम से। अच्छा। 5-5 जगह जैसे कि वो दिले है पैसा। जिस गली में वो पैसा दिए हुए है, उस गली में जिसको 10 पसेरी धान के खेत नहीं है, उसको 80 क्विंटल और 90 क्विंटल दिले है। अच्छा, पेमेंट किया हुआ है। जिसका खेत नहीं है, जिसका धान नहीं है, उसके नाम पर बिल पास है। हाँ, बिल पास है। हम लोग रसीद लगा के खेत के दिए हैं, तो हम लोगों को अभी तक पैसा कितना आप कितना धान दिए थे? हम दिए हैं 60 क्विंटल। 60 क्विंटल। हाँ। 60 क्विंटल में 1 आध क्विंटल के पैसा मिला है? एक धान के नहीं, क्विंटल तो बड़ी है। अच्छा। एक धान के आज तक पैसा नहीं मिला है। तो आपने सुना कि एक भी धान का पैसा नहीं मिला है। और भी मेरे साथ भैया इधर आइए, क्या समस्या हो गया भैया? समस्या हो गया कि 23 दिसंबर के करीब हम लोग धान दिए हैं। अच्छा। मार्च अब लास्ट कर रहा है, आज तक हम लोग को 1 रुपया पेमेंट नहीं हुआ। अच्छा। अभी का मतलब मार्च बाद अब तो लड़का लोग के एडमिशन कराना है, दूसरे में ट्रैक्टर लेना है, उसको गाड़ी का किस्त देना है। अब हम लोग कैसे जिएंगे? अच्छा। क्या कर रहे हैं कि बिचौलिया के धान के रुपया दे रहे हैं। बीसीओ साहब आए, वो कह रहे हैं कि 200 रुपए पर क्विंटल लेंगे अब। अच्छा। आज थाना पर बुलाहट हुआ हम लोग के किसान के। ये कहे कि 1850 रुपए के हिसाब से पैक्स पर धान दे दीजिए, आप लोग जहाँ गिराए हुए हैं उनसे पैसा ले लीजिए। अच्छा। मतलब बीसीओ साहब और लालदेव यादव अच्छा बोल रहे हैं कि 1850 पर क्विंटल के हिसाब से आप लोग पैसा ले लीजिए। अच्छा। हम लोग बेचे करीब 2394 रुपए, मतलब सरकारी रेट है वो हिसाब से। अच्छा। अब हम लोग क्या करें किसान? तो आज क्या हल निकला उसका? आप लोग कुछ हल नहीं है सर, हल निकलबे ना हम लोग करेगा। इनका मतलब अपन दलाल से देवे फाजिल पैसे नहीं लोग के पास। अच्छा। जैसे अपन आदमी के लोग पेमेंट करेंगे बिचौलिया के,
वो लोग मान लीजिए कि 100 रुपए कुंटल 200 रुपए कुंटल देगा, अब हम लोग किसान कहाँ से देंगे? तो आखिर आप ही लोग के वोट से नहीं जीतते हैं जी? जीतते हैं ना, तो वोट देते हैं कि कितने बार से है पैक्स अध्यक्ष? तीसरे बार 3 बार से हैं। तो 3 बार से जब वो गलत है तो बार बार फिर कैसे जीत जा रहे हैं? सरकार के सर नियम हो गया कि वोट बनाना भी है पैक्स अध्यक्ष के, काटना भी है नाम पैक्स अध्यक्ष के। अब कोई चाह के भी नहीं पैक्स अध्यक्ष बन सकता है अभी। अच्छा, अपना मर्जी होता है, जितना मन जोड़ लेता है। अगर हम वोट उसको पता लगे कि वोट ही फालना नहीं देंगे, वो काट देगा नाम। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? आलोक कुमार। कितना बीघा के धान दिए हैं? 66 66.5 कुंटल धान है मेरा। 66.5 क्विंटल। एक भी रुपया पेमेंट नहीं, 1 रुपया पेमेंट नहीं। आपका भी समस्या है भैया? हाँ जी, मेरा भी समस्या क्या है। समस्या है आपका? वही समस्या है कि जो लोग मतलब दिसंबर में जाकर धान दिए वहां पे, तो वो लोगों का पेमेंट पहले हो गया, ठीक है, और मतलब दिसंबर में दिए तो वो लोग का पेमेंट बचा हुआ है, और जो जनवरी फरवरी में दिए वो लोग का पेमेंट पहले हो गया। अच्छा। और यहाँ जो पैक्स से जो भी सुविधा प्रोवाइड होना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर मिलता है मतलब खेत जुताई के लिए, बिल्कुल। वो भी सुविधा नहीं मिलता है। खाद खली का समय में जो गेहूं के टाइम में खाद उद या धान के टाइम में जो मिलता है, वो कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है पैक्स अध्यक्ष के द्वारा। अच्छा। और बहुत सारा समस्या है, मतलब जो आप अगर इसको अच्छे से तौर तरीके से अगर इसको अच्छा से जांच करवाया जाए तो इसमें बहुत सारी लैकिंग है, जिसकी वजह से सारे किसानों को परेशानी हो रही है। अच्छा, कितना धान इस बार दिए हैं आप? 60 क्विंटल। अच्छा, पैसा 1 रुपया भी नहीं? 1 भी रुपया नहीं मिला है। तो आइए, और भी है चाचा, आपको भी धान बेचे हैं? धान बेचे हैं। किसके पास दिए हैं? लालू यादव के पास। क्या पैसा वैसा मिल गया? एक को नहीं मिला है। क्या है? अब कहते हैं कि पैसा नहीं है, तो ये न है वो। कितना दिन पहले धान दिए? हम दिए थे सर, दिसंबर में दिए। अच्छा, दिसंबर में दिए और अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो खाद खली सबका उधारी होगा जी? उधारी है। तो फिर आगे आप ब्लॉक स्तर से या वीडियो स्तर से जाके मिले कभी इस बात को लेकर? आवेदन वगैरह थाना वगैरह? थाना में नहीं आवेदन किया। कहीं नहीं? कहीं नहीं किया। अच्छा, क्या कितना धान दिए थे? 18 क्विंटल 49 किलो। अच्छा, 1 रुपया भी? 1 रुपया नहीं मिला। और भी चचा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी। आप ही का बच्चा है? आपका भी धान गया है चचा? अच्छा, क्या कहिएगा जी, आपका धान कितना गया है? मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह हुआ, हम पैक्स के सदस्य भी हैं। अच्छा, सदस्य हैं तो उम्र भी परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, हम उस मंत्री हमारे चलते सरकार बना है और हमारा ही पेमेंट नहीं किया है। तो ये बताइए, पैक्स के अध्यक्ष सदस्य हैं तो आप उसके अंदरूनी जितना भी कमी है और अच्छाई है वो सब आप जानते होंगे। क्या कमी है? मेन दिक्कत है सर कि उनके पास 10 वो है अंगूठा बोर्ड सदस्य है। अच्छा। और हम एक पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए आपको हटा दिया? हमको साइड में किए हुए हैं, बाकी वो 10 अंगूठा बोर्ड के न मीटिंग में बुलाता है ना कुछ करता है, सबसे अपने अंगूठा मार के ले चल जाता है। अच्छा, जो अनपढ़वा है उसको रखे हुए है, और जो पढ़ल लिखा था उसको आउट कर दिया कि माने जानकारी नहीं ले। नहीं आए समय से कोई मीटिंग होता है ना कुछ होता है। अच्छा, यहाँ पर यही तो किया जा रहा है। क्या ये इसी 2026 में खाली कर रहे हैं कि पिछले बार भी ऐसे? पिछले बार से ही कर रहे हैं। माने 3 साल से 3 बार से जीत रहे हैं, तीनों बार से यही स्थिति रहा है? यही स्थिति रहा है। जब से हम इनका सदस्य बन के बनाए हैं उस समय से इनको एक ट्रैक्टर मिला है सरकार की तरफ से। अच्छा। किसान को मदद करने के लिए। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं किया गया। कुछ नहीं किया? नहीं। कल धान का पेमेंट का लास्ट डेट है सर, 31 तारीख। तो क्या लगता है, आशा की दे देंगे? कम है सर, संभावना कम है सर। आइए, और भी हैं भैया लोग। क्या भैया बोलिए सर। आप भी धान दिए हैं पैक्स अध्यक्ष को? दिए हैं। कितना धान दिए हैं? हमारा 59 कुंटल है। पैसा वैसा मिला? नहीं मिला है। तो उनसे बात किए? बात करते हैं तो बोलते हैं कि क्या बोलता है 2 दिन बाद ले लेना, 2 दिन बाद लेना, ऐसे करते करते 4 महीना से घुमा रहे हैं। तो ये बतवा नहीं बोले आपके अगर वोटवा भी हम 2 दिन बाद देंगे तो फिर आप जीत पाइएगा? वोट के लिए देखिए सर क्या होता है, उनका जो निजी आदमी है उसका पर्सनल वोट बनाते हैं। पैक्स का रूल है कि प्रत्येक घर से एक वोट बनाना है, लेकिन वो एक घर में 14 गो 18 गो 15 गो 20 गो वोट बना दिए कि उनका रिजर्व कंट्रोल है। और वो लोग खेती नहीं करता है, वोट दे देता है, और सरकार बना रहा है, और नहीं हुआ तो उसी के खाता में पैसा डाल के कुछ दे दिया 1500, पैसा निकाल के रख लेता है। मैंने कहने का मतलब है कि ओरिजिनल किसान नहीं है। नहीं, किसान 1 किलो 1 कट्ठा खेती नहीं करते हैं, शगुन नहीं होता है उनके यहाँ। अच्छा। और उनके घर में 10-10 को वोट है। उनके घर थर्ड में पार्टी 10-10 कैसे मान ले कि अगला प्रत्याशी बनेगा, उसका तो वोट कन्फर्म है, रिजर्व है। स्लिप वगैरह देता है धान उन खरीदने के बाद? रूल क्या है कि काटा पर्ची लाइए और एक राइस मिल वगैरह दीजिए, उसके पास जमा कर दीजिए। तो किसान के पास कोई प्रूफ नहीं है, जो मोबाइल पे फोटो खींच लिया वही रह गया। क्या कहिएगा भैया? ये क्या कहें, सीमा से बाहर है। हम दिसंबर में धान दिए हैं। अच्छा,
जे उसके बिचौलिया लोग हैं जनवरी में धान दिए हैं, उसको पेमेंट कर दिया है। बिचौलिया लोग के पेमेंट हो गया और जो जेनुइन किसान है उनको किसान है उसको नहीं हुआ पेमेंट। अच्छा तो और बीसीओ का कहें, बीसीओ कहें कि आप 1800 मार्केट में रेट है ना, आप ऐसा कीजिए कि 200 रुपए क्विंटल हमको दे दीजिए, आपको हम पेमेंट कर देते हैं। अच्छा 200 रुपए क्विंटल दे दीजिए। हाँ, घूस और पेमेंट कर देंगे। काहेला 200 रुपए हम देंगे? नहीं तो आप लोग क्या कहें? नहीं भाई, हम नहीं देंगे 200 रुपए क्विंटल, कहाँ से देंगे? अच्छा ये बताइए कि जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि हम किसान के हित के कार्य नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी एकदम किसान के विरोधी है। किसान के विरोधी? किसान के विरोधी है। तो खाली बातें करते हैं। बस बात करते हैं, उनको अपना पेट भरना चाहिए, अपना पेट बस। वो अंबानी अभी कृषि मंत्री रामकृपाल जी है, उनको क्या कहिएगा? ये तो आप खत्म आदमी बन गया कृषि मंत्री। अच्छा, इससे तो नालायक आदमी हिंदू बिहार में नहीं है। अच्छा, इसी कारण से यादव के हमारे यहाँ देख लीजिए, लिस्ट जाके पैक्स अध्यक्ष से देखिए, 90% यादव के पेमेंट है। अच्छा, और अन्य जात के किसी का पेमेंट नहीं। माने इसमें भी जातिवाद आ गया। जातिवाद आ गया। जो उसके जात का है उसको बस पैसा मिलेगा, यादव का पेमेंट हो रहा जो है। अदर जात के उसको पैसा नहीं मिलेगा। अलावे कोई न हरिजन के होगा, न बाभन के होगा, भूमियार के होगा, न पंडित जी के होगा, न कोयरी के होगा, किसी का नहीं होगा। क्या कितना धान दिए थे आप? हम दिए थे 47.5 क्विंटल। 47 क्विंटल। क्या नाम हुआ? सिद्धनाथ शर्मा। सिद्धनाथ शर्मा। क्या चाचा आप भी धान दिए हैं? जी ना, हम झूठ काहेला बोला, हम खेती अपन सब पैसा पर लगा दे। अच्छा, ये बताइए कि अभी के जो कृषि मंत्री हैं रामकृपाल यादव और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो कह रहे हैं कि हम किसान को, जो कांग्रेस के राज्य में था किसान प्रताड़ित थे, और ये कहते हैं कि हमारे राज्य में किसान खुशहाल है। क्या सही बात है? खुशहाल है? पैसा तो कोई सरकारे ने बनल है, वो सब तो तनी मुड़िया छोड़ दे हलन। आई सरकार तो संसदीय काट लिया सरकार के। अच्छा, अबरी के बाद जिएगा किसान, मर जाएगा। तो मैंने पूरा से किसान का समस्या रखा हूं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि बड़े बड़े बात करते हैं प्रधानमंत्री और बड़ी बड़ी बात करते हैं रामकृपाल यादव जी। आप जितने भी मंच से बात किए हैं, एक भी धरातल पे नहीं है। जैसा कि मैं बता दूं कि राजीपुर पंचायत है, दुल्हिन बाजार प्रखंड के अंतर्गत। यहां पर जातिवाद का मामला आ रहा है और साथ में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच भी होना जरूरी है। कारण कि यहाँ के किसान जो हैं, इनका कहना है कि मैंने दिसंबर में धान दिया, उसका ना हमें पर्ची मिला है और ना कोई उस पे कागज, इनके पास कागज नहीं है। लेकिन जो इनके बाद किसान उनके धान दिया पैक्स अध्यक्ष साहब को, जो लालू यादव के नाम से जाने जाते हैं। एक लालू यादव तो पहले ऑलरेडी पूरे बिहार को भर नष्ट कर रख दिए हैं। दूसरा लालू यादव जो है एक राजीपुर में है, ये तो और भी जातिवाद में उलझार दिए हैं लोगों को। लेकिन यह सरकार को सोचना चाहिए कि जो सरकार किसान की बात पर राजनीति करते हैं और किसान के नाम पर ही वोट लेते हैं, जिस समय जब वोट का समय आता है तो या केंद्र का हो या राज्य का हो, सभी यही जनता और यही किसान उनको गद्दी देते हैं और कुर्सी पर बैठा देते हैं। लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो किसानों का बात जो होता है वो हवा में रहता है, धरातल पे नहीं होता है। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करिएगा कि क्या जिस तरह से अभी बात हो रहा है केंद्र की तरफ से होता है कि किसानों को मैंने सारा व्यवस्था दिया हूं, क्या इस तरह का व्यवस्था मिलता है कि जो किसान खेती करे और खेती करने के बाद वो पैक्स अध्यक्ष में अपना जाके धान रख दे और पैसे के लिए दौड़ते रहे? क्या केंद्रीय मंत्री जी रामकृपाल जी, आपको भी मैं कह रहा हूं इस बात पे, आप बड़े बड़े मंचों से आपने भी वादा किया है कि जब अगर हम केंद्रीय मंत्री बने हैं, कृषि मंत्री बने हैं, तो कृषि मंत्री में यह नहीं होता है, जातिवाद नहीं होता है। आप मंत्री एक के वोट से नहीं बने हैं और ऐसा नहीं है कि आपको यादव जी ही जिता दिए हैं। लेकिन इस पे जांच का विषय है और जांच करके इस पे कार्रवाई किया जाए, क्योंकि यहाँ के काफी किसान जो है उन्होंने धान देकर पैसे के लिए मुंह ताक रहे हैं। लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय।